Hi and welcome to the channel guys. Thank you so much for tapping in today. And आशा करती हूँ कि आप सब लोग खुश हैं, हेल्दी हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं. आज हम लोग ऑब्वियसली जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पिक अ कार्ड रीडिंग है जहाँ पे हम लोग बात करेंगे हमारे लायंस गेट पोर्टल की जो 8 अगस्त को है. एंड कुछ लोगों ने ये सुना होगा, कुछ लोगों ने मे बी नहीं सुना है, बट ये काइंड ऑफ एक बहुत फॉर्चुनेट टाइम है जब हम लोग अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं, हमारे मैनिफेस्टेशंस को हम लोग रियलिटी में बदल सकते हैं. बेसिकली बहुत सी चीज़ें हमारे लिए अलाइनमेंट में आ जाती है इस टाइम में. सो इट्स कॉल्ड अ लकी डे और अ लकी टाइम. ठीक है, तो बेसिकली हम लोग आज इस रीडिंग के थ्रू जो देखने वाले हैं कि लायंस गेट पोर्टल आप लोगों के लिए क्या लेके आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स, क्या मैनिफेस्टेशंस, क्या आपके पीठ पीछे पूरा हो रहा है आपके लिए, आपके लाइफ को क्या डायरेक्शन मिलेगा इसके बाद, डिवाइन के क्या मैसेजेस है आपके लिए. सब कुछ जितना भी इंफॉर्मेशन हो सके, जो भी हमें मिल सके, हम लोग यहाँ पे आज आपके लिए चेकआउट करेंगे. सो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने 3 पाइल्स है, पाइल 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3. आपको अपना अपना पाइल सिलेक्ट करना है और मैंने कोई भी स्टोन या वगैरह वगैरह कुछ भी मैंने नहीं रखा पाइल्स के ऊपर, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल अपने इंट्यूशन से इसे सिलेक्ट करें. क्योंकि ये लायंस गेट पोर्टल है, आपके विश फुलफिलमेंट्स है, आपके डिजायर्स है, आपके मैनिफेस्टेशंस है, आपके ब्लेसिंग्स है. तो आप अपने इंट्यूशन से अपने पाइल को चूज करें. आप किसी भी नंबर पिकर सिलेक्ट कर सकते हो, आप रैंडमली कोई भी पाइल सिलेक्ट कर सकते हो, आप एक से ज्यादा पाइल सिलेक्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी. बट जस्ट यूज योर इंट्यूशन, जस्ट यूज योर सेंसेस. ठीक है, अगर थोड़ा सा और टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके भी टाइम ले सकते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं पाइल्स के ऊपर कुछ टाइम तक, ताकि आपको बेटर क्लैरिटी मिले. आपको बेसिकली जो मन आप वो कर सकते हैं. ठीक है, बट अगेन ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा. मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ मिलेगा. एंड यही है. लेट्स स्टार्ट. पाइल नंबर 1 से शुरू करूंगी मैं. देखते हैं कि व्हाट इज द लायंस गेट पोर्टल ब्रिंगिंग फॉर माई पाइल नंबर 1. ठीक है, शुरू करते हैं. लेट्स सी पाइल 1. What is this Lions Gate portal bringing to you? Ceremony, that is invocation. Step out of your comfort zone. Dharma unfolding. Remember that you are on a path. Take one step at a time to happiness. Beautiful energy. Wow, like पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने सिलेक्ट किया है, जस्ट अमेजिंग. लीड योर मेटामॉर्फोसिस एंड द किंग ऑफ चैलिसेस. ओ माय गॉड, लाइक सुपर एक्साइटिंग. लिसन, दिस इज ब्यूटिफुल. लाइक ब्यूटिफुल मतलब ब्यूटिफुल. आई डोंट नो बाकी 2 पाइल्स में क्या है, बट पाइल नंबर 1, आई एम जेलस. लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, आई डोंट नो ये चीज आप लोगों ने मैनिफेस्ट किया है या ब्लेसिंग के तौर पे है, बट लायंस गेट पोर्टल आपके लिए जो लेके आने वाला है लाइफ में, दैट इज अ ह्यूज पुश. मतलब आप एक पाथ को फॉलो या तो कर रहे हो, लाइक कॉन्शियसली कर रहे हो. अच्छा, यहाँ पे 2 सिनेरियोज है. कुछ ऐसे लोग हैं जो आपने किसी पाथ को सिलेक्ट किया है अपने लिए. अब पाथ मतलब हो सकता है कि आपने किसी करियर को सिलेक्ट किया है, आपने किसी मैरिज या अपने फ्यूचर को किसी के साथ आपने बिताने का कुछ डिसीजन लिया है, या फिर फॉर सम ऑफ यू दिस कुड ऑल्सो बी समथिंग अबाउट रिलेटेड टू धर्म, यू नो, अबाउट योर रिलीजन. कोई स्पेसिफिक रिलीजन नहीं, बट आपका जो भी रिलीजन है, अगर आपने वहां पे कुछ हासिल करने के लिए चूज किया है कि मैं और भी ज्यादा रिलीजियस होना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं और भी ज्यादा प्रे करना चाहता हूँ, या कुछ रिचुअल वट एवर इट इज, तो आई सी दैट कुछ लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने कोई पाथ आपने खुद सिलेक्ट किया है, एंड यूनिवर्स आपको ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये आपका राइट पाथ है, ये आपका बहुत सही चुना हुआ एक
डायरेक्शन है, एंड यूनिवर्स की तरफ से आपको फुल गाइडेंस, फुल हेल्प, पूरा आपको सब मिलेगा कि आप इसमें सक्सेस ढूंढ पाए। और दूसरे कुछ लोग हैं पाइल नंबर 1 में, जो लोग थोड़े से कंफ्यूज्ड है कि मेरा पाथ क्या है, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, क्या सही है मेरे लिए, क्या है मेरे फ्यूचर में, जो थोड़े से कंफ्यूज्ड है अभी भी, उन लोगों के लिए यूनिवर्स खुद आपके सामने आपका रास्ता आपको बनते हुए दिखेगा। आपको ज्यादा अब सोचना भी नहीं पड़ेगा, आपको उस कंफ्यूजन में बैठना भी नहीं पड़ेगा, आपको खुद ब खुद गाइडेंस मिलेगा, आपको खुद ब खुद आपके सामने का रास्ता क्लियर होते हुए दिखेगा। आप देखोगे दैट आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन आपके लिए कितना आसान हो रहा है, एफर्टलेस हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि आप खुद ही उसे देख पाओगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपके सामने वो ऑटोमेटिकली अपीयर कर जाएगा, आपके सामने ऑटोमेटिकली वो रास्ता खुल जाएगा, आपको यहाँ वहां भटकना भी नहीं पड़ेगा जितना आप अभी तक में भी भटक रहे थे, अभी तक आप ढूंढ रहे थे, अभी तक आप सवाल कर रहे थे, आपके सामने वो रास्ता क्लियर होने वाला है। दैट इज द ब्लेसिंग, ठीक है। एंड यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स या जो भी कहो, दैट इट इज टाइम कि आप भरोसा करें अपने ऊपर। कुछ यहाँ पे लोग हैं जो अपने टैलेंट पे, अपने काबिलियत पे भरोसा नहीं करते हो, जिससे आपके स्पिरिट गाइड्स काफी नाराज है इस चीज से कि आपके अंदर कुछ तो पॉजिटिव है जो वो लोग खुद नर्चर करते हैं। वो लोग, उन लोगों को खुद पता है कि आपके अंदर ये क्वालिटी है, ठीक है, वो लोग खुद इस क्वालिटी को आपके अंदर प्रोटेक्ट करके रखते हैं, लेकिन आप खुद उस चीज को समझते नहीं हो, आप खुद उस चीज में कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप खुद उस चीज को बाहर आने नहीं देते हो। मे बी आपको डर है जजमेंट, दैट लोग जज कर लेंगे, आपको डर है दैट आप उस चीज में कामयाब नहीं होंगे, आपको डर है दैट आपसे कोई और आगे निकल जाए, या आप उतने भी काबिल नहीं हो। कुछ लोग हमेशा ऐसा सोचते हो कि अरे ये चीज मेरे लिए नहीं है, ये कि तो किसी और को मिल जाएगा, ये प्राइज मेरे लिए नहीं है। मे बी आप एग्जाम्पल दे रही हूँ, मे बी आप बहुत अच्छे डांसर हैं, आप शोज करते हैं, डांस करते हैं, बट हमेशा आपको ये लगता है कि नहीं, मैं बेस्ट डांसर नहीं हूँ, कोई और है, ठीक है, तो फर्स्ट प्राइज तो कोई किसी और को ही मिलेगा। मैं क्या है, मुझे परफॉर्म करना है, मैं परफॉर्म कर लूंगी या कर लूंगा, बट फर्स्ट प्राइज मुझे नहीं मिल सकता, मैं उतना भी काबिल नहीं हूं। बट यूनिवर्स यही कहना चाहते कि आप भरोसा तो करो अपने ऊपर, क्या हाँ मैं काबिल हूँ, हो सकता है मैं काबिल हूँ, यही सच है कि हो सकता है वो फर्स्ट प्राइज का मैं हकदार हूँ, ये भरोसा होना जरूरी है, ठीक है। वो जॉब इतना मुश्किल है, पता नहीं ये मुझे नहीं मिलेगा, मैं तो मामूली सा कोई हूँ, अरे कोशिश करके देखो, शायद आपको मिल जाए, शायद आप अपने आप को उस जगह पर लेके जा सको, शायद आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को छू सको। तो यहाँ पर बेसिकली ये है कि आपके कॉन्फिडेंस की कमी के वजह से या आपके कुछ लिमिटेड थॉट्स के वजह से आप अपने पूरे पोटेंशियल तक पहुंच नहीं पाते हो, आप यहाँ वहां थोड़ा सा आगे बढ़ते हो, फिर वही घूम घाम के आप अपने कंफर्ट जोन में आके बैठ जाते हो। एंड आपके गाइड्स यही कह रहे हैं कि इट्स टाइम कि आप उस कंफर्ट जोन से निकले, और इट्स टाइम कि आप समझे कि आपका पोटेंशियल कितना दूर तक है, आपका काबिलियत, आप पूरा काबिलियत देखो, डोंट गेट फिक्स्ड कि बस इतना ही है मेरा, आपका सब हो सकता है, सब कुछ आपका हो सकता है, लेकिन तभी जब आप मानोगे, आप जब यकीन करोगे, जब आप बिलीव करोगे, ठीक है, तो वो बिलीफ, वो भरोसा होना बहुत जरूरी है अपने ऊपर और यूनिवर्स के ऊपर कि हाँ मैं काबिल हूं, हाँ आई डिजर्व दिस, ठीक है। देयर इज सम ट्रांसफॉर्मेशन जो होने वाला है, कुछ लोगों के लिए आपका हार्ट चक्रा ओपन होने वाला है, कुछ ब्लॉकेजेस थे, ट्रॉमा था, कुछ मे बी इनर चाइल्ड, कुछ आप बैगेजेस कैरी कर रहे थे, आपको रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे लव रिलेशन हो या किसी इंसान के साथ आपका कोई भी इमोशनल संबंध जब हो जाता है, चाहे वो दोस्त है आपके, चाहे वो फैमिली मेंबर है, चाहे वो आपके रोमांटिक कोई पार्टनर है, इन लॉज है, जब भी इमोशनल एक कनेक्शन होता है तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, या तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है,
या तो आपको डाउट्स होने लगते हैं सामने वाले पे, या तो आपको कहीं ना कहीं से कुछ एंजाइटी होता है, कुछ ना कुछ इश्यू आपका आ ही जाता है आपके पर्सनल रिलेशंस में। वो चीज आपके लाइफ से हटाया जा रहा है थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन। आपके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपके हार्ट चक्रा के आसपास होगा, सेक्रल चक्रा के आसपास होगा। कुछ लोगों को बॉडी पेन का कुछ इश्यू है, डाइजेशन का कुछ इश्यू है, आपके हेयर फॉल या ऐसा कोई इश्यू है। ये चीजें काइंड ऑफ एक साइन है दैट समथिंग इज रॉन्ग। बट समथिंग इज रॉन्ग मतलब ऑन अ एनर्जेटिक लेवल की बात कर रही हूँ। तो ऑल दीज थिंग्स, इसके ऊपर यूनिवर्स काम करेंगे, ठीक है, इसके ऊपर यूनिवर्स काम करेंगे क्योंकि ये इश्यूज आपको हो रहे हैं एंड इस इश्यूज को यूनिवर्स सॉर्ट आउट करेंगे आपके लिए। सो वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर से आएगा। ऐसा नहीं कि आपके बाहर सब कुछ चेंज हो जाएगा और आप वहीं के वहीं रह जाओगे और आप देखोगे वाओ ये चेंज हो रहा है, वो नहीं। आपके अंदर से वो चेंज शुरू होगा, आपके अंदर से वो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा, ठीक है। क्योंकि जब हम खुद अंदर से ट्रांसफॉर्म होते हैं तभी बाहर वाला ट्रांसफॉर्मेशन आता है, तभी हम वो चीजें अट्रैक्ट ऑटोमेटिकली करने लगते हैं जो पॉजिटिव है, जो अलाइनमेंट में है। सो वो अंदर से जो चेंज है वो यूनिवर्स काइंड ऑफ यहाँ पर आपके लिए लेके आ रही है, ठीक है। एंड आपके रोमांटिक लाइफ में कुछ चेंजेस आएगा, जैसे कि न्यू लव कनेक्शंस, पार्टनर्स। सो मेजॉरिटी लोग यहाँ पे आप अपनी लव लाइफ में स्टेबिलिटी और न्यू लव या ऐसा कुछ आप काइंड ऑफ अट्रैक्ट करोगे, मैनिफेस्ट करोगे। देयर आर पीपल जो आपको अनकंडीशनली प्यार करेंगे, लोग आपको आप खुद जैसे हो उस चीज के लिए वैल्यू करेंगे। ऐसे लोग जो है आपके लाइफ में, इन लोगों के साथ आपका रिश्ता गहरा हो जाएगा, या तो ऐसे नए लोग आपकी लाइफ में इंट्रोड्यूस किया जाएगा जो आपको अनकंडीशनल लव के बारे में सिखाएंगे या आपको अनकंडीशनल लव क्या होता है ये महसूस कराएंगे। सो कुछ नए लोगों का आगमन, कुछ नए फ्रेंड्स, कुछ नए पार्टनरशिप्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ओके। और लास्ट में ये भी है पाइल 1 दैट यूनिवर्स चाहते हैं कि आप जितना हो सके अपने साथ, अपने आप के साथ समय गुजारें, अपने आप को थोड़ा सा और निहारे, थोड़ा सा और आप खुद को पहचाने। आप अपने क्वालिटीज, अपने जो अच्छी चीजें हैं आपके अंदर जो नेगेटिव चीजें हैं, इनके साथ थोड़ा सा बैठे, एनर्जी को लेके आप थोड़ा सा बैठे, थोड़ा सा चर्चा करें, अपने आप को लेके खुद ही चर्चा करें, तो आपको बहुत कुछ ऐसा पता चलेगा जो आपके बहुत सारा एंजाइटी इश्यू और ये सब को सेटल डाउन कर देगा। क्योंकि आप खुद के साथ जितना टाइम बिताएंगे उतना ही आपके लिए चीजें जल्दी से रिजॉल्व होने लगेंगे, या उतना ही आप मेंटल पीस को पा सकेंगे। सो आप जब भी टाइम मिले, हो सकता है तो उस टाइम को आप यहाँ वहाँ दोस्तों के साथ या किसी के साथ कॉल पे या टीवी देख के ऐसा करके बिताने से अच्छा है कुछ दिन आप अपने साथ थोड़ा सा टाइम बिताएं, अपने आप को लेके थोड़ा सा आप सोचें, अपने आप को थोड़ा सा आप अप्रिशिएट करें, अपने जो भी अच्छे क्वालिटीज है आप में, थोड़ा सा आप अप्रिशिएट करें उस चीज को, थोड़ा सा अपने आप को एक जगह दे टू ओपन अप। अब बहुत मैकेनिकल हो गए हो रिसेंटली, या आपको बस एक के बाद एक काम और शेड्यूल और डेडलाइंस और ये और वो, बस आप इसी चक्कर में घूम रहे हो गोल गोल। सो यूनिवर्स वांट्स यू टू जस्ट ओपन अप, थोड़ा सा स्पिरिचुअली भी और इमोशनली, मेंटली, जैसे हो सके आप थोड़ा सा रिलैक्स करें। कुछ लोग जो रिचुअल्स करते हो कुछ, अगर तो आप रिचुअल्स को प्रैक्टिस करें, आप मैनिफेस्टेशन रिचुअल करते हो तो आप वो करें। ये सब आपको हेल्प करेगा टू गेन अ बेटर पर्पस या गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, या थोड़ा सा एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब कम होना, और बेसिकली एक सोल लेवल पे आपको ग्रो करने में ये चीजें मदद करेंगी इस वक्त, ठीक है। सो दैट इज व्हाट आई एम हैविंग पाइल नंबर 1। आई होप ये मैसेजेस आपको अच्छे लगे या इन चीज़ों से आप रेजोनेट कर पाओ आने वाले टाइम में। ब्यूटीफुल, मुझे बहुत पॉजिटिव लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा पाइल 1 का ये जो मैसेजेस थे यहाँ पर। सो जस्ट लेट मी नो हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, एंड
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे और 2 चैनल्स जो है बंगाली और इंग्लिश, उसके लिंक्स दिए गए हैं, तो आप चाहे तो उसमें भी बहुत सारे कंटेंट्स हैं जो आप चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज आई विल अगेन सी यू इन अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय गाइज, बिकॉज आई विल बी मूविंग टू माई पाइल नंबर 2। सो जस्ट लेट मी क्लियर दिस आउट एंड हम लोग आते हैं हमारे पाइल 2 के साथ। Let's see pile 2, what is happening. Your Lionsgate portal. Wow, lotus flower, that is unfoldment. Nothing will come out of this situation. Okay. Expect miracles. Remember that only love is real. Miracles will occur naturally. Spirit has your back. Wow. Ambush fear with your ferocious dream. And we have the Empress. काफी पावरफुल पाइल है, पाइल नंबर 2। हाँ, पाइल 2। फर्स्ट ऑफ ऑल पाइल 2, आई फील लाइक आप मेरे वो लोग हैं जो लाइफ में संघर्ष देखे हैं या संघर्ष कर रहे हो किसी भी एरिया में। लाइफ आपके लिए ना ही आसान था कभी, ना ही है इस वक्त। आपको कुछ पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। आपको ऐसा लगता है कि दूसरे लोगों को जो आसानी से मिल जाता है, उसी सेम चीज के लिए आपको कई गुना ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। आपको बार बार अपने आप को साबित करना पड़ा है जिंदगी में। सो थोड़ा सा स्ट्रगल तो है। नाउ आपके लिए मैसेजेस में आते हैं। एक बहुत सुंदर सी चीज है यहाँ पर, जो मुझे नहीं पता आप समझते हो या नहीं, आपके बारे में ही जो यहाँ पे यूनिवर्स कंफर्म कर रहे हैं कि जब हाउ डू आई एक्सप्लेन इट, लेट मी गेट एन एग्जाम्पल। जैसे आप देखे हो ना कि जो फूल है वो कैसे खिलते हैं। पहले वो थोड़ा सा व्हाट डू दे से इट, लाइक जो कली होती है फूल में, जो कली है वो खिल के फूल बनती है, राइट। सो उस कली को जब आप देखो तो उस कली को देख के समझ में नहीं आता कि फूल जब वो खिल के एक फूल बनेगा तो उसके अंदर कितने रंग होंगे, या वो कैसा दिखेगा, वो कितना खूबसूरत होगा, हम लोग को समझ में नहीं आता है। एक कली जब हम लोग देखते हैं तो वो एकदम छोटा सा एकदम कुछ होता है कली जैसा, तो इट्स लाइक दैट। तो आप यूनिवर्स आपको ये कंफर्म करना चाहते हैं कि आप अभी वो कली के स्टेज में हैं, जो आप धीरे धीरे खिल रहे हो। जैसे कि यहाँ पर भी है, अगर आप देखो अनफोल्डमेंट, तो आप धीरे धीरे अनफोल्ड हो रहे हो। तो अभी आप ये जज ना करें कि मेरे लाइफ तो इतना ऐसा है वैसा है। आपको अभी खुद भी शायद नहीं पता कि आपके अंदर कितने रंग हैं, आप कितना कर सकते हो लाइफ में, या आप कितना खिल सकते हो। यूनिवर्स आपको कितना हद तक ब्लेस कर सकते हैं, आपको नहीं पता है, क्योंकि वो समय अभी आया नहीं है। जब आप जैसे मैं कहीं पर ये सुन रही थी, आई थिंक किसी कोट या समवेयर, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और इस एनर्जी को देखते हुए मुझे वो वही चीज मेरे दिमाग में पहला चीज वही आया, दैट जब एक पेड़ या पौधा उगता है जमीन से, तो उस पेड़ या पौधे का जो फर्स्ट पत्ता होता है या फर्स्ट जो स्टेम होता है, उसे जमीन खोद के निकलने में उसको बहुत बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तभी जाके वो निकल सकता है जमीन से। और जमीन से निकलने के बाद तो वो पेड़ बनता है, बहुत बड़ा होता है, वो बहुत सुंदर होता है, बहुत काम आता है उसका। बट जब वो जमीन से पहली बार निकल के बाहर आता है धरती पे, तो वो बहुत संघर्ष करता है, बहुत। जैसे माँ अगर एक बच्चे को जन्म देती है, तो उस
बच्चे को धरती पे लाने में उस माँ को बहुत संघर्ष झेलना पड़ता है, बहुत कष्ट, ठीक है। तब जाके वो काइंड ऑफ मैनिफेस्ट होता है वो चीज, तब जाके वो सक्सेस दिखता है, ठीक है। तो हम लोगों को जब एक बच्चा दिखता है, सब प्यार करते हैं बच्चे से, सबको अच्छा लगता है, लेकिन सब उस संघर्ष को फील नहीं कर पाते हैं जो उसकी माँ ने किया है। तो ये भी वैसा है कि आप जिस चीज को जन्म देने वाले हैं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका करियर है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये कुछ और है, आपका कोई टारगेट है लाइफ में, कोई पर्पस है लाइफ में, कुछ करना चाहते हैं, कहीं पहुंचना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, या अपने आप को एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल में भी आप जीते हुए देखना चाहते हैं आने वाले सालों में। तो आप ये मत सोचिए कि मुझसे नहीं होगा, या ये कितना डिफिकल्ट है, या दूसरों के लिए ये आसान है, या दूसरे लोग मुझे वैलिडेशन नहीं दे रहे हैं। ये मत सोचिए, क्योंकि आप इस प्रोसेस में हैं, आप इस प्रोसेस में हैं, आप उस संघर्ष में हैं। जब आप उस चीज को जन्म दोगे तब जो खुशी मिलेगी, या तब आपका जो ड्रीम्स जब आपके आंखों के सामने होंगे, आपके सपने, उस खुशी में, उस खुशी के सामने, तब ये संघर्ष आपको कुछ भी नहीं लगेगा, ट्रस्ट मी। तो आप इस वक्त लाइफ में जो भी झेल रहे हो या झेलते हुए आए हो, भरोसा रखिए दैट ये एक फेज है, ये एक समय है, एंड यूनिवर्स हैज योर बैक। यूनिवर्स कंफर्म कर रहे हैं कि वो है आपके साथ। आप मानो ना मानो, आपको कभी कभी हम लोग डाउट करते हैं कि क्या मतलब हम अकेले हैं, हमारा बात कोई नहीं सुनता। कभी हम भगवान पे भी गुस्सा कर देते हैं कि आप सुनते ही नहीं हो, आप समझते ही नहीं हो, हम कितने अकेले हैं, कोई हमें समझता। वो है आपके साथ। दिस इज अ कंफर्मेशन। आप जिस भी पावर में मानते हैं, जो भी हायर पावर में मानते हैं, जो भी रिलीजन में मानते हैं, वो है आपके साथ, वो मौजूद है आपके हर एक कदम में, वो आपके साथ कदम मिलाते हैं। तो आप ये मत समझिए कि आप अकेले हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं, कुछ नहीं है मेरे साथ, दूसरों का लाइफ कितना अच्छा ये। सो देयर इज दिस पाइल 2 के साथ ये एक एनर्जी है कि हमेशा अपने आप को आप विक्टिम बनाते हैं, या आपको हमेशा लगता है कि मेरे ही बुरे कर्म होंगे जो मुझे ऐसा कुछ देखने को मिला, या ऐसा जिंदगी मिला, ये हुआ वो। इट्स लाइक हो गया, अब विक्टिम बनने का टाइम है नहीं आपके पास, ना ही आप विक्टिम हो, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। तो आप कैसे पहले ही कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो कि आप विक्टिम हो और आपका ये है वो। नो, इट्स स्टिल अ लॉट कैन हैपन, अ लॉट विल हैपन। यूनिवर्स खुद आपके सामने खड़े हैं एंड आपको मिरेकल्स एक्सपेक्ट करने के लिए कह रहे हैं। ऐसी चीजें आपके साथ हो सकती है जो आपने कभी सोचा ही ना हो। आप मे बी एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो जहां पे आपको लगता है कि आपको मे बी 50,000 सैलरी मिलेगा, एंड वही आपको लगता है कि मेरे लिए बहुत है, बहुत है, बहुत। बट यूनिवर्स ने आपके लिए मे बी 2 लाख के सैलरी का पैकेज प्लान करके रखा है, एंड जब आपको 50,000 नहीं मिलता तो आप रोने बैठते हो कि मेरा जिंदगी खराब हो गया, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। अरे समय दीजिए, जब वो 2 लाख का पैकेज आपको मिलेगा तब सोचिए। ये बस एक एग्जाम्पल है। पर आपका क्या है कि पेशेंस रखिए, भरोसा रखिए कि यूनिवर्स आपके साथ है। हर एक चीज वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो समझते हैं आपको, एंड वो आपके लिए सब प्लान कर रहे हैं। वो आपको हारने नहीं देंगे। तो आपको बस एक ही चीज कहा जा रहा है कि आप खुद को हारने मत दीजिए, क्योंकि वो आपको जिताना चाहते हैं। भरोसा रखिए, उनके प्लान्स पे भरोसा रखिए। जब आपका प्लान काम नहीं करता तब उनका प्लान काम करता है। सो ये मत सोचिए कि आपका जिंदगी खत्म हो जाता है कि अगर आपका एक प्लान काम नहीं किया तो। सो बेसिकली आपके लिए जो आने वाला है यहाँ पर लायंस गेट पोर्टल में, दैट इज, एक तो ये कंफर्मेशन आया है आपके लिए, ये मैसेज आया है जो आपके लिए बहुत जरूरी था मे बी सुनना। दूसरा, जो ब्लेसिंग्स आपके लिए आने वाला है वो ज्यादातर आपके करियर या मनी से रिलेटेड है। करियर में सक्सेस, मनी, फाइनेंशियल सक्सेस,
बिजनेस में तरक्की, प्रमोशन, या कुछ नया जॉब वगैरह, नया प्रोजेक्ट, या कोई एग्जाम क्रैक करना, ये सब चीजें एज अ ब्लेसिंग आपको मिल रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए लिटरली प्रेगनेंसी है, बिकॉज हमारे पास एम्प्रेस का कार्ड है विच टॉक्स अबाउट द मदरली एनर्जी, द नेचर एनर्जी। सो कुछ लोगों को प्रेगनेंसी इश्यूज थे, या आप कोशिश कर रहे थे बट कुछ फिजिकल हेल्थ इश्यूज की वजह से हो नहीं रहा था, तो इस वक्त आपको उसके लिए भी ब्लेस किया जाएगा। दैट चांसेस आर देयर ऑफ अ प्रेगनेंसी। सो या तो ये करियर है, या तो इसका कुछ प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ हो सकता है, मनी रिलेटेड हो सकता है। ऑल्सो आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ कुछ विश ऐसे फुलफिल होंगे जो आई एम हियरिंग, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा कब कैसे आपका ये सपना पूरा हो जाए, कब कैसे आप बाजी मार जाओ। लाइक खुद के पास भी आइडिया नहीं होगा, क्योंकि कुछ चीजें आपके लिए बहुत आसान किया जा रहा है, या कुछ चीजें आपके लिए बहुत आपके लिए एफर्टलेस बनाया जा रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि सपोज एक एग्जाम है जो बहुत डिफिकल्ट है, आप उसे क्रैक करना चाहते हो, आपको लग रहा है कि ये बहुत डिफिकल्ट है, आप बहुत परेशान हो, बहुत एंजाइटी में हो, आप पढ़े, आप प्रिपेयर किए, आप जाके दे के आए, आप फिर भी टेंशन में हो, एंड आप देखे कि आप पास हो गए, आपने क्रैक कर दिया। एंड जब आप वो रिजल्ट देखोगे, आपको खुद भी यकीन नहीं होगा कि मैंने ये कैसे किया। इतना डिफिकल्ट पेपर था, या इतना डिफिकल्ट एग्जाम है, लाखों बच्चे इस एग्जाम को देते हैं, मैं तो कभी उतना अपने आप को मानता ही नहीं था, मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ या मैं ऐसा हूँ, पर मैंने कैसे कर दिया। ये यूनिवर्स का खेल है आपके लिए। सो आपको क्या करना है, आपको प्रिपेयर करना है और अपना बेस्ट देना है, ठीक है। बाकी चीजों को आसान करने का जो काम है वो आप यूनिवर्स पे छोड़ सकते हैं, आपको अपना पार्ट प्ले करना है। लेकिन हाँ, यूनिवर्स तभी आपका हेल्प कर पाएंगे जब आप जाकर वो एग्जाम देंगे, या जब आप पढ़ेंगे थोड़ा सा एग्जाम के लिए, है ना। क्योंकि आप नहीं पढ़ेंगे, आप एग्जाम नहीं देंगे, तो ऑफकोर्स आप पास भी नहीं होंगे, या यूनिवर्स आपको हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो यूनिवर्स आपको हेल्प तो करना चाहते हैं, आपके लिए चीजें आसान तो बनाना चाहते हैं, बट पहले उन चीजों के ऊपर आपको कुछ तो एफर्ट देना होगा, कुछ तो इन्वेस्टमेंट करना होगा, कुछ तो एनर्जी एक्सचेंज होना पड़ेगा, तब तो जाके यूनिवर्स उस एनर्जी को आपके लिए लाइटर बना सकते हैं, या आसान बना सकते हैं, एफर्टलेस बना सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका एनर्जी। तो आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हो वो है विश फुलफिलमेंट, आपके बड़े ड्रीम्स जो है उसके फुलफिलमेंट होने के चांसेस है, उसके रास्ते पे आप चलो तो अच्छा है। भरोसा रखिए, कंफर्मेशन आया है आपके लिए, यूनिवर्स या जो हायर पावर है वो आपके साथ है, वो आपके लिए बेटर चीजें प्लान कर रहे हैं। तो जो चीजें आपके लाइफ में शायद वर्कआउट नहीं भी कर रहा है इस टाइम पे, वो आगे जाके वर्कआउट करेंगे, क्योंकि यूनिवर्स का प्लान है। दूसरा, अभी आप उस संघर्ष में हैं, तो अभी इसी वक्त अपने आप को जज मत कीजिए, आप एक प्रोसेस में हैं, एंड आप भी इस सपने को जन्म देंगे, आप भी इस सक्सेस को जन्म देंगे अपने लिए। सो डोंट वरी अबाउट इट सो मच, स्ट्रेस नहीं लेना है, एंजाइटी में नहीं जीना है, खुल के जियो, बिंदास जियो, खुश रहो, अपने सपने का पीछा करो, सब सच होगा, सब सही होगा। संघर्ष है, इसका यही इंडिकेशन है कि कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि जिसके लाइफ में संघर्ष नहीं है उसके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा या अच्छा होने भी नहीं वाला है, क्योंकि हर चीज के पीछे थोड़ा सा संघर्ष तो होता ही है, कुछ अच्छा होने के लिए, कुछ बेटर होने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए। ग्रोथ ऑलवेज पहले, ग्रोथ में ग्रोथ आने से पहले हमेशा पहले कुछ संघर्ष, कुछ गलतियां, कुछ फेलियर्स, कुछ दर्द, दुख होता है, और ये होना अच्छा है, क्योंकि ये इंडिकेशन देता है कि कुछ ग्रो होने वाला है, कुछ ग्रोथ होने वाला है। सो इट्स गुड, लुक इट इन अ गुड बेटर वे, ठीक है। सो दैट इज व्हाट आई हैव पाइल नंबर 2। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, रेजोनेट किया होगा या करेगा आने वाले टाइम में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो जरूर बताइएगा, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अगर ये अच्छा लगा। एंड I'll again see you in another reading. Till then, take care, goodbye, and I will move on
with my pile number 3. Whew. Pile number 3, let's see what is coming for your Lionsgate portal energy. Green Man Synergy. Okay. Show the world the real you. Full moon in Aquarius. Archangel Michael, trusting heaven. You are safe. Angels stand close. Surrender your concerns and allow a miracle to occur. Light in the unexpected. Knight of Pentacles. Okay. Let's see. Pile number 3. First of all, पाइल नंबर 3 थोड़े से स्पिरिचुअल है मुझे लगता है, या पाइल नंबर 3 में एक दो ऐसे इंसान होंगे जो किसी स्पिरिचुअल पाथ को आप फॉलो कर रहे हो, या स्पिरिचुअल अवेकनिंग टाइप का कुछ हो रहा है आपके साथ। आपको बहुत सारे साइंस मिल रहे होंगे यूनिवर्स से, आप काफी अजीब अजीब से सपने देख रहे हो, या आपको खुद भी स्पिरिचुअली एनर्जेटिकली एक अपने अंदर एक डिफरेंस महसूस होता है कभी कभी। ये साइंस है कि आप किसी स्पिरिचुअल पाथ में हो, या आपका जो पर्पस है वो किसी स्पिरिचुअल पाथ की तरफ है या इशारा करता है। बट ये सबके लिए नहीं होगा, ऑफ कोर्स कुछ लोग हैं कुछ लोग नहीं है। नाउ व्हाट पाइल नंबर 3, व्हाट द पोर्टल इज ब्रिंगिंग यू इज अलाइनमेंट। सबसे पहला चीज जो आपको मिलेगा यहाँ पर वो है अलाइनमेंट। आप बहुत टाइम से एक्चुअली दिस इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग कुछ ढूंढते हैं यहाँ वहाँ, कोई हमारा कोई पर्पस होता है, हमारा कुछ डिजायर्स होते हैं जो हम एक रास्ता ढूंढते हैं, यहाँ ढूंढते हैं, भटकते हैं, वहाँ ढूंढते हैं। बट पाइल नंबर 3 के लिए मजेदार बात यह है कि आप ढूंढ ही नहीं रहे हो, ना ही आपको आप अपना जिंदगी बस जी रहे हो, आप अपना काम से काम रख रहे हो, आप अपना जो भी है आप कर रहे हो, एंड आपको खुद ये नहीं पता कि आपको ढूंढना क्या है। मतलब जब आप ये सुन रहे होंगे, आपको यही पहला सवाल मन में आया होगा कि क्या ढूंढूं, ढूंढने का क्या है, मैं तो काम कर रही हूँ, मैं तो अपना लाइफ जी रही हूँ, सब तो ठीक है, क्या ढूंढूं मैं। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू आप खुद भी आपको अपना पर्पस नहीं पता, या आपको अपना पाथ अभी तक नहीं पता, पर आप अपना लाइफ इसलिए सुकून से जी रहे हो, या नॉर्मली जो कुछ भी है लाइफ में हो रहा है क्योंकि इट इज मेंट टू हैपन। ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग या कुछ स्पिरिचुअल पाथ से पहले या उसके अलावा भी इंसान का जिंदगी तो होता ही है। ठीक है, जैसे कि इफ आई एम रीडर टैरो, तो इसके सिवा भी आई एम अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, मैं भी अपना जिंदगी तो जीती हूँ नॉर्मली। तो वैसे आप अपना नॉर्मल जिंदगी जी रहे हो एंड यू डोंट नो व्हाट इज कमिंग, एंड या आपको ये भी नहीं पता कि आपकी ब्लेसिंग्स क्या है। नाउ द यूनिवर्स इज लाइक कि द टाइम हैज कम कि मैं इसे अपना पाथ दिखा दूं, या मैं इसे इसके पाथ के साथ अलाइन कर दूं, या मैं पाइल 3 को इसका जो भी हिसाब किताब है वो मैं इसे दे दूं। देयर इज समथिंग जो यूनिवर्स खुद आके आपको देना चाहते हैं, क्योंकि द टाइम हैज कम, समय आ चुका है। एंड ये जो भी है वो आपको नहीं पता, क्योंकि आपने तो कभी मांगा ही नहीं ये सारी चीजें, यूनिवर्स के पास ये रखा हुआ था। जैसे आप ऐसे देख लो, जैसे कि घर में होता है कि कुछ स्पेशली लड़कियों के केस में कि कुछ गहने वगैरह जो हमारे
मम्मियों के पास, दादियों के पास होता है। एंड सही टाइम आने पे जब वो लड़की बड़ी हो जाती है या उसका शादी तय हो जाता है तो वो मम्मी और दादी और जो लेडीज होते हैं वो आके उसको अपने गहने दे देते हैं कि यू नो द टाइम हैज कम, दिस इज योर गिफ्ट, दिस इज योर आशीर्वाद, ऐसे। तो यहाँ पर द टाइम हैज कम कि आपको अपना आशीर्वाद मिले, आपको अपना गिफ्ट मिले, जो हो सकता है आपने किसी पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड किया है, किसी कर्म, अच्छे कर्म जिसका फल मिलना था, जो मिलेगा, समय आ चुका है। तो यूनिवर्स बस आपको वही गिफ्ट रैप करके आपके हाथों में पकड़ाना चाहते हैं, पर आपको नहीं पता, क्योंकि ऑफ कोर्स ये सरप्राइज है, आपको थोड़ी पता होगा कि आपका गिफ्ट क्या है, नहीं है। और मैं स्पिरिचुअल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ लोग स्पिरिचुअल है, ये स्पिरिचुअल नहीं भी हो सकता है। हो सकता है कि आपका गिफ्ट कुछ और हो, जैसे एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी जो हर किसी के हाथ नहीं लगता, बट कहीं ना कहीं से आपके हाथ लग जाए। हो सकता है एक बहुत बड़ा लाइफस्टाइल में चेंज, हो सकता है कि आपके आसपास के लोगों में या सिचुएशन में कुछ ऐसा चेंज आए जिसका असर आपकी लाइफ में पड़े और आपका लाइफ चेंज हो जाए फॉर द बेटर, कुछ बेटर, लाइक बहुत ही पॉजिटिव। तो देयर इज समथिंग जो आपके लिए आ रहा है। अब वो क्या एग्जैक्टली है ये हर किसी के लिए अलग होगा, बट जो भी है बहुत बड़ा सा, बहुत मेजर चीज है, कोई मामूली चीज नहीं है, दिस इज समथिंग मेजर। तो मे बी आप जॉब ढूंढ रहे हो, आपको एक ऐसी कंपनी में जॉब मिले जो लाइक आप खुद भी समझ नहीं पाओगे कैसे, मतलब लोगों को इस कंपनी में तो इंटरव्यू तक के लिए नहीं बुलाते हैं, इतना रिजिड है ये लोग, इतना स्ट्रिक्ट है ये लोग, पर मुझे बुला लिया, दैट इज द गिफ्ट। ऐसा हो सकता है कि आप आज तक सारे टॉक्सिक लोगों के साथ थे, एकदम घटिया टॉक्सिक लोग, रिलेशनशिप्स एकदम घटिया, आपको लगा था कि यार छोड़ो, मुझे जिंदगी भर सिंगल रहना है, क्योंकि मैं कभी अच्छा कुछ मुझे मिलेगा ही नहीं, ना मिलेगी ही नहीं, मुझे ये सब से दूर रहना है। एंड एट दैट वेरी मोमेंट आपको एक ऐसा पर्सन मिले, एज अ लवर, एज अ फ्रेंड, वट एवर, जो अनकंडीशनली आपको प्यार करे, यू नो, आपको इस पर्सन को मिलके लगे कि अरे ऐसे भी लोग होते हैं क्या, मतलब ये सच है कि ये कौन है, दैट इज द गिफ्ट। कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको लगता है कभी सही नहीं होगा, अब तो बस ये हो गया है, अब तो बस बीमार रहना है ये, एंड यू स्टार्ट हीलिंग, कुछ बेटर हो जाए, यू नो, टेस्ट का रिजल्ट अच्छा निकल जाए, कुछ पॉजिटिव न्यूज सुनने को मिले, दैट इज द गिफ्ट। प्रिपरेशन अच्छा नहीं था फिर भी एग्जाम दे दिया, बहुत टेंशन है, पता नहीं क्या होगा, क्रैक हो पाएगा या नहीं। बहुत सारे लोग पढ़ के एग्जाम, मुझसे ज्यादा पढ़ के एग्जाम दिए हैं लोग, मैं पढ़ी हूं बट उतना नहीं, तो जो टॉपर है उसी को तो मिलेगा जॉब, उसी का तो क्रैक होगा एग्जाम, आपका क्रैक हो जाए बाई चांस सडनली, आई डोंट नो हाउ, दैट इज द गिफ्ट। सो एक्सपेक्ट गिफ्ट, एक्सपेक्ट मिरेकल्स। गिफ्ट क्या होगा, किस तौर पे आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, आपको नहीं पता, आपको पता होना भी नहीं चाहिए, बट आएगा इतना श्योर है, क्योंकि आप डिजर्व करते हो, ये गिफ्ट आप ही के लिए रखा है, आपके नाम का टैग लगा है, तो ये आपको ही मिलेगा, मिलेगा जरूर, ठीक है। तो अनएक्सपेक्टेड को एक्सपेक्ट आप कर सकते हो। वाओ, और एक चीज है, इसे आप ऐसे देख सकते हो कि कुछ लोगों को लगता है कि मेरे लाइफ में मैं इस चीज में बहुत पीछे हूँ, बहुत स्लो हूँ, बाकी लोग मुझसे आगे निकल गए हैं इस मामले में। तो कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि अरे मैं 30 साल की हो गई हूँ पर मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरे सारे दोस्त 25-26 में उन लोगों की शादी हो गई थी। आप कंपेयर कर रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि अरे मैं तो लाइक 25 का हूँ, मुझे अभी तक अपना पहला जॉब नहीं मिला, मेरे दोस्तों को तो 20-20 साल में मिल जाता है, मिल गया था। आप कंपेयर कर रहे हो। सो द यूनिवर्स इज लाइक व्हाई आर यू डूइंग इट, बिकॉज एक तो आप अपनी जर्नी के ऊपर फिर भरोसा नहीं करते, अपने ऊपर भी भरोसा नहीं करते, अपनी जर्नी अपने पर किसी के ऊपर आपको भरोसा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आप कंपैरिजन में लग गए हो।
ये क्यों नहीं है, वो क्यों। जब आपको कंपेयर करना ही है तो आप ऐसे भी कंपेयर करो कि अरे उस इंसान को 20 साल में ये बीमारी लग गई थी पर मैं तो हेल्दी हूँ, मैं तो 25 का हूँ, मैं हेल्दी हूँ, उस इंसान को 20 साल में ये बीमारी लग गई थी। आप ऐसे भी कंपेयर करो, फिर सेंस नहीं है, राइट? दिस डजंट मेक सेंस। तो जो लोग ये इस एनर्जी में जी रहे हो, सबसे पहले तो इस एनर्जी को अपने दिमाग से निकालो एंड इस पे फोकस करो कि आपका पाथ है क्या, आप किस में खुश हो, आप बस वो करो। आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि मुझे इसमें खुशी मिलती है, या ये मेरा करियर है, या ये मेरा ये मेरे अपने लोग हैं, ये चीज मेरे लिए हेल्दी है, तो आप करो, सिंपल। कुछ आपको नेगेटिव लगता है तो आप काइंड ऑफ उस चीज को लेट गो कर दो, दैट इज ऑल्सो सिंपल। तो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस आप बहुत ज्यादा बढ़ाते हो, आई डोंट नो व्हाई, बट पाइल 3 के लोग आप अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन को बुलावा देते हो जिंदगी में। आप दिमाग में अननेसेसरी थॉट्स, ओवर थिंकिंग, ये सब लेके चलते हो फॉर नो रीजन। बस एक ही चीज यूनिवर्स आपको बोलेंगे, इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ ऑल दिस थिंग्स। लायंस गेट पोर्टल खुलने वाला है, उससे पहले ये सब नेगेटिविटी को उतार के फेंक दीजिए एंड पॉजिटिव, अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट, आशीर्वाद, जो कहना है, ब्लेसिंग, जो कहना है उसको एक्सपेक्ट करने लगिए। आपके साथ भी अच्छा हो सकता है, ये भरोसा रखिए। और लास्ट मैसेज ये है कि बी प्राउड ऑफ हु यू आर। कुछ लोग या तो आप इनसिक्योर हो अपने आप को लेके, अपने लुक्स को लेके, अपनी पर्सनालिटी को लेके, आपके अंदर कुछ आपको लगता है कि ये चीज आप चेंज करना चाहते हैं, उसको लेके आप इनसिक्योर हो। सो वट एवर दिस इनसिक्योरिटी इज, इसके ऊपर काम कीजिए, इसे ठीक करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बहुत अनहेल्दी टाइप का इनसिक्योरिटी आपने पाल के रखा है। अगर ये इनसिक्योरिटी नहीं है तो आपका ये आदत है कुछ लोगों का कि आप चीजों में ढल जाते हैं। आपको किसी 4 लोगों के बीच में बिठाया जाए तो आप इन 4 लोग जो बात कर रहे हैं, आप उसमें हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मैं अकेला क्यों उल्टा रास्ता जाऊं, मैं अकेला क्यों ऑड वन आउट हो जाऊं, मैं अकेला क्यों अपना ओपिनियन रखूं। हो सकता है उस पर्सन के साथ आपका ओपिनियन 100% ना मिलता हो, बट फिर भी आप कहने के लिए हाँ बोल देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि छोड़ो हटाओ, हाँ कह देते हैं, कौन इतना समझाएगा, कौन इतना बोलेगा, कौन इतना ओपिनियन रखेगा। थोड़ी मैं इन लोगों के साथ कुछ करने जा रहा हूँ तो हाँ में हाँ मिलाते हैं, फिर चले जाएंगे घर, ऐसा। बट नो, ओन अप टू योर फीलिंग्स, मतलब ठीक है, यू कैन डू दिस। लाइक आपको अगर लगता है ओपिनियंस है आपके अलग, या आप थोड़े से अलग चलना पसंद करते हैं, आपके फैशन सेंस थोड़ा अलग है, या आपका हेयर स्टाइल आप थोड़ा अलग रहना पसंद करते हैं, या आप कुछ अलग पसंद करते हैं, तो ठीक है, एक्सेप्ट इट, डोंट रन अवे, डोंट थिंक कि आपको ढल जाना है बस लोगों में या चीजों में। नहीं, आप जो है आप वो बन के रहिए, क्योंकि वो आप है, इट्स गुड, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बस फिट होना है लोगों के बक्सों में, कि हाँ इंक्लूडेड हो गई मैं, या इंक्लूडेड हो गया मैं, वाओ। अगर इंक्लूडेड नहीं होना है तो मत होइए, रहिए एक्सक्लूडेड, रहिए ऑड वन आउट, अच्छी बात है ये। सो दैट इज समथिंग यूनिवर्स इज काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट इट्स फाइन, लाइक ओन अप टू योर सेल्फ। आप जैसा है, जो है, एकदम वैसा रहिए, 100% रहिए, और एकदम शान से रहिए कि आप वैसे हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो दैट इज व्हाट आई हैव, पाइल 3, वेरी प्रीटी, वेरी ब्यूटीफुल, एंड आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, रेजोनेट किया होगा, सबसे बड़ी बात। एंड जस्ट लेट मी नो कैसा लगा एंड व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस। ढल मत जाइए, जस्ट से व्हाट यू फील, ओके। सो thank you so much for watching. Like, share, comment and subscribe if you are new here, and मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ. Till then, take care and goodbye.